जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भविष्य मालिका की 2023 से जुड़ी और उससे आगे की कुछ ऐसी डरा देने वाली और खतरनाक भविष्यवाणियों के बारे में जिसे सुनने के बाद हर एक व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये भविष्यवाणियाँ इतनी नेगेटिव है कि हर एक व्यक्ति इन्हें सुनने से डरता है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इन भविष्यवाणियों को आज से ठीक 600 साल पहले उड़ीसा के रहने वाले एक महान संत, जिनका नाम श्री अच्युतानंद महाराज जी था, जिन्हें उस परमेश्वर की कृपा से भविष्य देखने की दृष्टि प्राप्त थी, उन्होंने ताड़ के पत्तों पर ओडिया भाषा में प्राचीन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इन भविष्यवाणियों को लिपिबद्ध किया था। और दोस्तों, विश्वास से माना जाता है कि आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में वहाँ के महंतों के पास ये भविष्यवाणियाँ जो स्वामी जी ने उस समय लिखी थी ताड़ के पत्तों पर, आज भी सुरक्षित मौजूद है। लेकिन दोस्तों, समस्या वहाँ आती है कि जब हम प्राचीन शब्दों को हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो कई शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि वो सब चीज़ें आपको उसी स्वरूप में सुनाई जाएं। दोस्तों, इन सब चीज़ों को शुरू करने से पहले हम आप सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आज की वीडियो को आध्यात्म के क्षेत्र से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकल होकर समझेंगे तो आपके सिर के ऊपर से जाएंगी, क्योंकि दोस्तों, भगवान का नाम लेने से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उन्हीं सिद्धियों के माध्यम से श्री अच्युतानंद महाराज जी ने इन भविष्यवाणियों को किया था। इसलिए आध्यात्म के क्षेत्र से इन सब चीज़ों को देखेगा। साइंस की नज़र से देखेंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा आप सभी लोगों के। इसलिए जो लोग भगवान में श्रद्धा रखते हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके, साथ ही अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जा करके यूट्यूब ऐप की सेटिंग्स को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं 18 जनवरी 2023 की रात से। दोस्तों, ये जो भूकंप आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, नकारात्मक शक्तियां हमला कर रही हैं धर्म गुरुओं के ऊपर, बाढ़ आ रही है, लोग भूखमरी से मर रहे हैं, ये सब चीजें आखिर क्यों हो रही हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? यदि आप स्वामी जी की भविष्यवाणियां इन चीजों से जोड़ेंगे, अर्थात हमने जो भविष्यवाणियां की थी, ये सब चीज़ें आपस में क्लैश करती हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी स्वामी जी ने कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जिसे सुनने के बाद हमें भी आश्चर्य हुआ कि आगे आने वाले समय में ऐसी चीज़ें होने वाली हैं कि जिसकी वजह से मानव जाति का आधा हिस्सा खत्म हो जाएगा। लोग इतने भ्रष्ट हो जाएंगे जिसकी वजह से भगवान को मानने वाले लोगों का भी संहार कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों, हमने इन चीज़ों को कुछ पॉइंट्स के रूप में लिखा है ताकि आप सब लोगों को एक एक चीज़ पढ़कर सुनाई जाए। क्योंकि दोस्तों, भविष्य मालिका का जो ग्रंथ है वो इतना बड़ा है कि हज़ारों से ज़्यादा ही उसको पन्नों में लिखा गया है। इसलिए इन चीज़ों को याद रखना किसी के बस की बात नहीं है। और अगर इस समय आप ऑनलाइन इन चीज़ों को खोजने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको इस समय अनेकों प्रकार के ग्रंथ मिलेंगे जो आपको भविष्य बताते हैं। लेकिन दोस्तों, उनमें कहीं ना कहीं त्रुटि ज़रूर होगी, क्योंकि जो चीज़ें स्वामी अच्युतानंद महाराज जी ने लिखी हैं भविष्य मालिका में, वो 100% सत्य हुई हैं और न जाने कितने समय से सत्य होती आई हैं। इसलिए इन चीज़ों को अध्यात्म की नज़र से सुने। तो आइए दोस्तों, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट स्वामी जी ने बताया है कि 2023 में धरती का तापमान तेज़ी से बढ़ जाएगा और गर्मी इतनी पड़ेगी कि कई लोगों की लू लग जाने से मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि 2023 का यह साल सबसे गर्म साल माना जाएगा, जिसे वैज्ञानिक भी समझने में असमर्थ होंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों, इस समय प्रकृति अपने चंडी रूप में है, क्रोधित रूप में है। ये जितनी चीज़ें हो रही हैं, चाहे भूकंप आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, भूस्खलन हो रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये सब चीज़ें इन्हीं चीज़ों का नतीजा है जिसकी वजह से पृथ्वी पर हाहाकार मच रहा है। दूसरा पॉइंट, 2023 में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती के ग्लेशियर पिघल जाएंगे, जिसके कारण समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा और कई देशों में बाढ़ आ जाएगी, जिसके कारण कई लोगों की
हादसे में मृत्यु हो जाएगी और बहुत से लोग अपने घरों से बेघर हो जाएंगे। दोस्तों, ये बात सत्य है। अभी भी बहुत से देशों में बाढ़ आने की संभावना बनी हुई है। कई ऐसे ग्लेशियर हैं हिमालय की तरफ जो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गए हैं, जिनमें इतना पानी भरा हुआ है कि अगर वो समय से पहले पिघल गए तो बहुत से देशों में बाढ़ आने की संभावना बनी हुई है। पॉइंट नंबर 3, पृथ्वी के वातावरण में बहुत जल्दी बदलाव आएंगे, क्योंकि सूर्य के एक टुकड़े के अलग होने के कारण कई घातक और हानिकारक किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेंगी, जिसकी वजह से पृथ्वी का वातावरण दूषित होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य से जो उसका एक टुकड़ा अलग हुआ है, उसकी वजह से जो हानिकारक जो उसकी रेज हैं, जो उसकी किरणें हैं, वो धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर आनी शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से गर्मी का तापमान भी बढ़ेगा और इसके अलावा अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। पॉइंट नंबर 4, धीरे धीरे दुनिया भर में नदियों का पानी और जमीन के नीचे से निकलने वाला तरल पदार्थ अर्थात खनिज कम होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से कई देशों की आर्थिक स्थिति गंभीर हो जाएगी। दोस्तों, इस चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं। दुबई जैसे शहरों में, इराक जैसे शहरों में अनेकों प्रकार के तेल के कुएं हैं, जिसे हम खनिज भी कहते हैं, कच्चा माल कहते हैं, जो वहाँ से डायरेक्ट इंडिया में सप्लाई होता है। धूप का अचानक से बढ़ना और पृथ्वी के अंदर का जो एक कोर है वो बार बार जो रुक रहा है घूमना, उसकी वजह से पृथ्वी के अंदर बहुत सी उथल पुथल हो रही है, जिसकी वजह से ये सारे काम आने वाले भविष्य में होने वाले हैं, जिसकी वजह से ये तरल पदार्थ धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और इन सब की वजह से बहुत से देशों की आर्थिक स्थिति हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। पॉइंट नंबर 5, पानी की कमी होने के कारण किसानों को खेती करने में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिसके कारण जमीन बंजर हो जाएगी और एक समय के पश्चात फसलें उगना बंद हो जाएंगी, जिसके कारण किसान परेशान होकर खेती करना बंद कर देंगे। अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो दुनिया के कोने कोने में कई ऐसे देश हैं जहां पर ज़मीन बंजर होना शुरू हो गई है। दोस्तों, ये सारे लक्षण हैं उस महाविनाश के जिसकी ओर संसार बढ़ चला है। पॉइंट नंबर 6, दुनिया के कई ऐसे कोने होंगे जहां पर भूकंप इतनी तीव्रता से आएंगे कि वहां की ज़मीन कई फुट तक नीचे धंसना शुरू हो जाएगी। जिस प्रकार से आपने सीरिया और तुर्की में देखा है ज़मीन कितनी नीचे जा चुकी है। अब जब ये सब चीज़ें दोबारा होंगी तो बहुत ज़्यादा विनाश होगा। पॉइंट नंबर 7, 2028 में जैसी ही पृथ्वी फिर से अपनी जगह बदलेगी, अर्थात अपना ऑर्बिट चेंज करेगी, वैसे वैसे भूकंप आने की समस्याएं बढ़ जाएंगी और जब भूकंप आएंगे तो उनकी तीव्रता इतनी होगी जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की हादसे में मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, ये सब चीज़ें भविष्य में पुनः होने वाली हैं, इसलिए हम आप सभी लोगों को सतर्क कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 9, इसी के चलते सूर्य से अलग हुआ उसका टुकड़ा एक उल्का पिंड के रूप में धरती पर आ गिरेगा। दोस्तों, जो टुकड़ा सूर्य से अलग हुआ है वो कुछ समय के बाद एक एस्ट्रॉयड के रूप में कहीं ना कहीं धरती पर गिरेगा, जिसकी वजह से नुकसान होना निश्चित है। इसके बाद पॉइंट नंबर 9, 2023 से लेकर 2029 के बीच एक ऐसा समय आएगा जब धरती पर कई दिनों तक अंधेरा छाया रहेगा, अर्थात अनेकों प्रकार के सोलर एक्लिप्स होंगे, जिसके कारण सूर्य के सामने कई ऐसे ग्रह आ जाएंगे जिसकी वजह से पृथ्वी पर लंबे समय तक अंधेरा रहेगा। दोस्तों, सोलर एक्लिप्स का मतलब होता है कि अनजाने में कुछ ऐसे ग्रह या कुछ और ऐसी चीज़ें सूर्य के सामने आ जाती हैं, या फिर सूर्य अपनी जगह से कुछ दूर चला जाए या पृथ्वी अपनी जगह से खिसक जाए। जिस प्रकार से पृथ्वी अपना ऑर्बिट चेंज करती है, जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो ये सब चीज़ें अगर होंगी तो पृथ्वी पर लंबे समय तक अंधेरा छा जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। तीसरे विश्व युद्ध के दौरान कई देश जो चाइना के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण कर देंगे, जिसकी वजह से भारत को बहुत नुकसान होगा और भगवान को मानने वाले लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, ये तो बातें स्पष्ट हैं कि सनातन धर्म पर शुरू से लेके अब तक बहुत लोगों ने फितरे कसे हैं, बहुत लोगों ने परेशानियां उठाई हैं, लेकिन अंत तक ये सब चीज़ें ऐसी की ऐसी चलेंगी। आप ये लगा लीजिए कि जो लोग भगवान में सच्ची श्रद्धा रखते हैं उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 की। 2031 में एक ऐसा समय आएगा जब लोग वैश्विक महामारी के कारण मरना शुरू हो जाएंगे, अर्थात कोरोना जैसी महामारियां पुनः लौट आएंगी,
जिसकी वजह से मानवता की आधी आबादी नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, भविष्य में कोरोना जैसी महामारियां या उससे बदतर ये सब चीज़ें होनी निश्चित ही हैं। हमने अपनी भविष्यवाणियों की वीडियो में बताया था कि चाइना में वो सब चीज़ें दोबारा पनप रही हैं। कहीं ना कहीं से ये सब चीज़ें पुनः आनी निश्चित ही है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 की। भगवान को मानने वाले सच्चे भक्त कम होते जाएंगे और उनकी जगह ऐसे नास्तिक और पाखंडी लोग आ जाएंगे जो सिर्फ भगवान को मानने का दिखावा करेंगे और दूसरे लोगों को लूटेंगे। दोस्तों, ये मत सोचिए कि जो लोग भगवान का नाम लेते हैं वो अंदर से बिल्कुल उतने ही पवित्र होंगे। नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है। दोस्तों, असुर जो होते हैं, श्रापित आत्माएं जो होती हैं, वो अच्छाई के भेष में ही काम करती है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 13 की। कलयुग जब अपने चरम सीमा पर होगा तब मनुष्य 99% अश्लीलता की ओर आकर्षित हो जाएंगे, जिसके चलते महिलाएं महिलाओं के साथ संबंध बनाएंगी और पुरुषों के साथ संबंध बनाएंगे। दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसका उदाहरण आपको मिलता है। 70% से ज़्यादा आज के समय पर इंटरनेट पर अश्लीलता है। दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों के चलते धर्म भ्रष्ट हो रहे हैं, नई पीढ़ियों का सर्वनाश हो रहा है और ये चीज़ें आगे जाने के बाद उस काल के अंदर इस हद तक बढ़ जाएंगी कि भगवान को मानने वाले लोग भी भ्रष्ट होते जाएंगे। ये सब चीज़ें कहाँ तक जाएंगी अभी तक कोई सोच नहीं सकता, लेकिन दोस्तों, ये जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ये सीधा सीधा संकेत करती हैं उन चीज़ों की तरफ कि आने वाला समय खराब है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 14 की। अंत के समय में केवल वही लोग बचेंगे जो सच्चाई का साथ देंगे और सत्य बोलेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। अर्थात जो भगवान को मानने वाले भक्त होंगे, साधक होंगे, जो उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलेंगे, तपस्याओं के मार्ग से होते हुए मोक्ष को प्राप्त करेंगे, केवल वही लोग बचेंगे। बात करते हैं पॉइंट नंबर 15 की। सबसे आखिरी पॉइंट है 2023 से लेकर 2038 के बीच भगवान कलगी का प्राकट्य होगा, जो 7 चिरंजीवियों के साथ मिलकर सभी दुष्टों का संहार करेंगे और पुनः धर्म की स्थापना की जाएगी, अर्थात सत्युग पुनः वापस आ जाएगा। दोस्तों, ये 15 ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने छांट कर न जाने कितने ऐसे ग्रंथ हैं भविष्य मलिका के जिनमें से हमने निकाले हैं। क्योंकि दोस्तों, समस्या यही पैदा होती है कि कुछ ग्रंथ ओडिया में है और कुछ ग्रंथ हिंदी में है, लेकिन हम इतना ज़रूर कहते हैं कि जितने ये पॉइंट्स हैं ये आने वाले समय में कहीं ना कहीं घटित ज़रूर होंगे, क्योंकि आज तक जितनी भविष्यवाणियाँ श्री अच्युतानंद महाराज जी के द्वारा की गई हैं, भविष्य मालिका के थ्रू की गई हैं, वो सारी सत्य साबित हुई हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था कि आप लोगों को सतर्क किया जाए। आने वाला समय सबसे ज़्यादा खराब है सनातन धर्म के लिए और उन लोगों के लिए जो भक्ति कर रहे हैं, जो तपस्याओं के मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी वजह से सारी पृथ्वी के लोग बचे हुए हैं। अगर यहाँ पर प्रार्थनाएं होनी बंद हो जाए, अगर यहाँ पर भगवान को भोग लगना बंद हो जाए, तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि कलयुग कितनी जल्दी अपने विनाश की ओर बढ़ जाएगा। इसलिए दोस्तों, हम हमेशा आप सभी लोगों को कहते हैं कि आप सत्य का साथ दीजिए, सतर्क रहिए, जितना हो सके चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी को गुरु धारण कीजिए, पवित्र ग्रंथ कली हनुवाणी को अमेज़न के माध्यम से प्राप्त कीजिए, क्योंकि एक वही ऐसा रास्ता है जिसको अपनाने के बाद आपकी आत्मा की जागृति होगी, आपको आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य पता चलेगा और आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। लेकिन दोस्तों, कई ऐसी अज्ञानी आत्माएं हैं जो धसी हुई हैं अज्ञानता के गड्ढे में, जो वहां से बाहर नहीं निकलना चाहती। अंत में उन्हीं आत्माओं को फिर से सुर असुरों के रूप में यहाँ भेजा जाएगा, जो अगले कल्प के लिए सुख और दुख भोगेंगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेट थी, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय थी। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो को देखने के बाद अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट सेक्शन के रूप में बताएं ज़रूर। और आगे आने वाले समय में आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि हम 21 मार्च के दिन उड़ीसा भुवनेश्वर जा रहे हैं। गुरु माता महाकाली माँ का आदेश आया है, पवित्र चैत्र नवरात्रि आ रहे हैं, इसलिए उड़ीसा के जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो सतर्क रहें। हम 21 तारीख को शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में 64 योगिनी मंदिर आएंगे माँ को माथा टेकने के लिए, उनसे आज्ञा लेने के लिए। जो सब्सक्राइबर्स हमसे मिलना चाहते हैं वो वहां आ सकते हैं, हम उन्हें वहीं माँ के चरणों में समर्पित करा देंगे। इसलिए दोस्तों, आइएगा ज़रूर, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का।
और अब आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। वीडियो को अच्छे तरीके से समझिए, अगर नहीं समझ में आई तो पुनः जरूर देखिएगा दोस्तों। इसी के साथ आई बटन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं कि गुरु माता महाकाली माँ को गुरु कैसे बनाएं, श्री हनुमान जी को गुरु कैसे बनाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पवित्र ग्रंथ का, क्लिक कर अमेजोन पे पहुंचे, 151 की धनराशि प्रदान करें और जुड़ जाएं श्री हनुमान जी के नाम से। बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष हो जाएंगे एक नई वीडियो के साथ, कुछ नए रहस्यों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगी।